हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। पैर एक दूसरे से 12 इंच दूर बाहर की तरफ खुले हुए, हथेलियां शरीर से 6 इंच दूर आसमान की तरफ खुली हुई। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और शरीर को स्थिर कर लीजिए। शारीरिक हलचल एकदम बंद कर दीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए। ये ध्यान रखें कि पूरे अभ्यास तक हिलना नहीं है, ना ही चेतन रूप से ना ही अचेतन रूप से। योग निद्रा के दौरान अपनी मानसिक चिंताओं को भूलकर योग निद्रा में लीन हो जाइए। चिंताओं के लिए बाकी 23 घंटे पड़े हैं। 1 घंटा योग निद्रा में देने से आप अपने सारे काम ज़्यादा दक्षता से कर पाएंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अनुभव कीजिए कि आप विश्रांत हो रहे हैं। बाहर की आवाज़ों के प्रति सजग होइए। अपने भवन से दूर आती हुई आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने कानों को दूर की आवाज़ों पर लगाइए। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की तरफ जाना है और फिर धीरे धीरे वापस होते हुए सजगता को भवन के पास और अंत में अपने कमरे में आती हुई आवाज़ों पर ले आइए। अपने कमरे के प्रति सजग बनिए। देखिए कि आपका शरीर कमरे में लेटा हुआ है। अपने लेटे हुए शरीर के प्रति जागरूक रहिए। अब अपनी श्वास के प्रति सचेत हो जाइए। केवल सजग रहिए कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास पर बहुत अधिक एकाग्र मत होइए। अपनी श्वास व शरीर के प्रति जागरूक रहिए। अपने उद्देश्य को याद कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं जागरूक रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं। अब अपने संकल्प को दोहराइए। पूर्ण आत्मविश्वास तथा जागरूकता के साथ 3 बार अपने संकल्प को मानसिक रूप से दोहराइए। अब हम शरीर के विभिन्न भागों पर अपनी चेतना को घुमाएंगे। अपने मन को एक भाग से दूसरे भाग पर स्वतंत्रता से जाने दीजिए। जब मैं कहूं हथेली, तो अपने मन में हथेली का ख्याल कीजिए और अपनी हथेली में पूर्ण विश्राम की अवस्था लाइए। हथेली को और ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार मैं शरीर के विभिन्न अंगों के नाम लेता हुआ आगे बढ़ता चलूंगा। आप शरीर के उन अंगों में शिथिलता लाइए, उन्हें विश्राम की स्थिति में पहुंचाइए और अपने मन में उनका नाम याद कीजिए। शुरू करते हैं। अपनी सजगता को अपने दाएं हाथ पे लाइए। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, दायां कंधा, दाईं काख, दाईं बगल, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, दाईं एड़ी,
दायां तलवा, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अपने पूरे दाएं भाग में विश्राम की स्थिति लाइए। अपने शरीर के पूरे दाएं भाग को शिथिल कीजिए। अब अपनी चेतना को बाएं हाथ की तरफ लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, बायां कंधा, बाईं कांख, बाईं बगल, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाईं एड़ी, बायां तलवा, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग। शरीर के पूरे बाएं भाग को शिथिल कीजिए। शरीर के पूरे बाएं भाग में विश्राम की अवस्था लाइए। अब सिर की तरफ आइए। सिर का शीर्ष भाग, मस्तक या ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, यहां पर कुछ क्षण अपनी चेतना को रखिए। दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नासिका, बाईं नासिका, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा, पेट का नीचे का हिस्सा, पूर्ण पेट एक साथ, दाईं जांघ, बाईं जांघ, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दायां टखना, बायां टखना, दाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा। अब पीछे की ओर आइए। दायां तलवा, बायां तलवा, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाएं घुटने के नीचे का भाग, बाएं घुटने के नीचे का भाग, दाईं जांघ के नीचे का भाग, बाईं जांघ के नीचे का भाग, दायां नितंब, बायां नितंब, पूरी रीढ़ की हड्डी, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, सिर के पीछे का भाग, सिर के ऊपर का शीर्ष भाग। अब शरीर के मुख्य अंग, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा सिर, पूरा पीठ का भाग, पूरा सामने का भाग एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा दायां पैर,
पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा सिर, पूरा पीठ का भाग, पूरा सामने का भाग एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। शरीर और जमीन के स्पर्श भागों पर मन को ले जाइए। कुछ समय तक अपने ध्यान को वहां केंद्रित कीजिए। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ध्यान से और गहराई से ख्याल कीजिए। अब अपनी चेतना को पैरों के तलुओं की ओर ले जाइए। तलुओं की त्वचा का अनुभव कीजिए, एड़ी से पंजे तक। अब अपनी चेतना को हथेली पर ले आइए। हथेलियों तथा उंगलियों की त्वचा का अनुभव कीजिए। साथ ही अपनी हथेली तथा उंगलियों की रेखाओं का अनुभव कीजिए। गहराई से, पूरी सजगता से अनुभव कीजिए। अपनी सजगता को चेहरे की ओर ले आइए। चेहरे की त्वचा के प्रति सचेत होइए। अपने ललाट, गालों एवं ठुड्डी के प्रति सजगता विकसित कीजिए। यदि चेहरे पर कोई लकीरें हो तो उनके प्रति सजग बनिए। फिर अपनी सजगता को आंखों की पलकों पर ले आइए। दोनों पलकों के मिलन बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। अब होठों के प्रति सजग बनिए। होठों के मिलन बिंदुओं की अनुभूति पूरी भावना और सजगता के साथ कीजिए। अब अपना ध्यान सहज श्वास की तरफ ले जाइए। सहज हो जाइए कि आप शांतिपूर्वक धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं। सिर्फ अपनी श्वास के प्रति सजग रहिए। अब नाभि और गले के बीच श्वास के प्रवाह पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। इस मार्ग में श्वास के आवागमन का अनुभव कीजिए। जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हैं, वायु नाभि से गले की ओर जाती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब वायु गले से नाभि तक नीचे जाती है। इसके प्रति सजग बनिए। अब आप नासिका में आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाइए। दोनों नासिकाओं के बीच से जो श्वास चल रही है वह नाक के अंदर एक त्रिकोण बनाती है। कल्पना कीजिए कि श्वास बहुत दूर से आ रही है और नाक के अंदर प्रवेश कर आपके भ्रू मध्य पे जाकर मिलती है। अब मानसिक रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। दोनों नाक से चलने वाली श्वास को अलग अलग नासिका में अनुभव कीजिए। 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए। बाईं नाक से श्वास अंदर लेने पर 10, फिर दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 10 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 9 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 9 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 8 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 8 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 7 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 7 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 6 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 6 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 5 गिनिए।
दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 5 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 4 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 4 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 3 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 3 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 2 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 2 गिनिए। बाईं नाक से श्वास लेने पर 1 गिनिए। दाईं नाक से श्वास छोड़ने पर 1 गिनिए। अब उल्टी तरफ से दाईं नासिका से श्वास लीजिए और बाईं से छोड़िए। गिनती 10 से 1 तक गिननी है। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 10 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 10 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 9 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 9 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 8 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 8 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 7 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 7 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 6 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 6 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 5 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 5 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 4 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 4 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 3 गिनिए। बाईं नाक से श्वास छोड़ते हुए 3 गिनिए। दाईं नासिका से श्वास लेते हुए 2 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 2 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास लेते हुए 1 गिनिए। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 1 गिनिए। इस प्रकार मानसिक रूप से गिनते जाइए। यह अभ्यास सजगता के साथ जारी रखिए। पूरी सजगता के साथ गिनती चालू रखनी है। अब चिदाकाश का ख्याल कीजिए। ललाट के पीछे अंतराकाश में अपनी चेतना को ले जाइए और वहां देखिए। इस जगह अपनी चेतना को केंद्रित कर उसे और अधिक विकसित कीजिए। यह अनंत है। जितनी दूरी तक आप देख सकते हैं उतना ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, देखते जाइए। इस स्थान के प्रति सचेत रहिए। इसके प्रति पूरी तरह से सजग रहिए, परंतु इसमें लीन मत होइए। सजगता के साथ ऐसे देखते रहिए जैसे आप पर्दे पर सिनेमा या टेलीविजन देख रहे हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह अचेतन मन का पूर्व संचित खजाना है। यदि आपको दृश्य दिखाई देते हैं तो केवल मन की अभिव्यक्ति है। सजगता बनाए रखिए और अभ्यास जारी रखिए। अपना ध्यान भ्रूमध्य में ले जाइए। भ्रूमध्य में ध्यान केंद्रित कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने भ्रूमध्य में ध्यान के आसन में बैठे हैं और अपनी श्वास के साथ ओम का उच्चारण कर रहे हैं। यह अभ्यास आप पद्मासन में या किसी ध्यान के आसन में बैठकर कर सकते हैं। सजग रहिए कि आप भ्रूमध्य में बैठे हुए ओम का उच्चारण कर रहे हैं।
श्वास के साथ इस अभ्यास को जारी रखिए। भ्रू मध्य से ओम के उच्चारण के साथ ओम के गोले को निकलते हुए देखिए। अब अपनी सजगता को पुनः भ्रू मध्य पे लाइए। ध्यान में बैठे हुए अपने शरीर के मानस दर्शन का अभ्यास समाप्त कीजिए। अपने ध्यान को भ्रू मध्य पर लाइए। भ्रू मध्य पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अब एक सुनहरे द्वार के प्रति सजग बनिए। एक बड़े ठोस सुनहरे द्वार के प्रति सजग बनिए। उस द्वार को खोलने का प्रयत्न कीजिए। वह द्वार खुल गया है। अब आप उसके दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। उस अंधेरी गुफा को देखिए। उस गुफा में गहराई से देखिए। आप एक प्रकाश की लौ को देख रहे हैं। उस ज्योति की ओर जाइए। देखिए आपको क्या दिखता है। उस प्रकाश में एक छोटा सा सुनहरा अंडा बहुत ही चमकदार सरसों के दाने के समान दिखाई पड़ता है। यह बहुत ही मनमोहक एवं आकर्षक है। अपनी कल्पना शक्ति को और अधिक विकसित कीजिए और उस सोने के अंडे को प्रकाश की लौ में देखने का प्रयास कीजिए। ये आपकी आत्मा के प्रतीक हैं, पूर्णता के प्रतीक हैं। अब लौ के प्रकाश और सोने के अंडे को छोड़ दीजिए। अब फिर से सोने के द्वार पर जाइए। एक बार फिर से अपनी चेतना को भ्रू मध्य पर लाइए। कल्पना कीजिए कि आप हरी और सुनहरी घास पर घूम रहे हैं। सूर्य चमक रहा है। ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। पक्षी मधुर स्वर में पेड़ पर चहक रहे हैं। आप फूलों के बगीचे में एक कुएं के पास आते हैं। वहां की हवा में बड़ी भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है। तितलियां उड़ती हुई परस्पर खेल रही हैं। अब आप स्वयं कुएं में उतर रहे हैं। उतरते समय जो कुछ भी सामान आप आवश्यक पाते हैं उसी के साथ उतरें। आप कुएं में नीचे की सतह पर पहुंचते हैं। वहां अंधेरा है, परंतु एक सुरंग से एक हल्का धुंधला सा प्रकाश दिखाई देता है। यह सुरंग नीचे ढलान में जा रही है। ऊपर एक और ढलान है और फिर अपनी ओर मुड़ती है। आप एक बड़ी सुरंग में आते हैं। वहां एक प्रकाश की लौ है। उसका निरीक्षण अधिक गहराई से कीजिए। उस प्रकाश में एक गोल सोने का अंडा है। बहुत ही छोटा चमकदार सोने का अंडा। उस अंडे में से 3 प्रकार की किरणें आपकी ओर आती दिखाई देती हैं। एक किरण आपकी बाईं आंख की ओर, दूसरी दाईं आंख की ओर, तीसरी भ्रू मध्य की ओर आती है। सोने के अंडे को अनवरत देखिए और ज्योति की इन किरणों के प्रति सजग बन जाइए। अब सोने के अंडे को छोड़ दीजिए और सुरंग से वापस आ जाइए। जल्दी से ऊपर कुएं में जाइए और उस हरी सुनहरी घास पर आ जाइए और सूर्य की गर्मी का अनुभव कीजिए। आपके मुंह पर ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। मानसिक रूप से देखिए कि आप एक पावन पर्वत की चढ़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जानते हैं कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, पर आप निश्चिंत हैं कि आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। जैसे ही आप अपने शहर से बाहर आते हैं, आपको अपना मार्गदर्शक मिल जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, परंतु आप जानते हैं कि वह एक योग्य
और अनुभवी मार्गदर्शक है। आपको उसके चरित्र के बारे में अनुमान लगाना कठिन होता है और वह अधिक बातचीत करने वाला नहीं है, लेकिन आप यात्रा पर जाना चाहते हैं, इसलिए उसके पीछे चलने लगते हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह एक बड़े जंगल के बीच से होकर गुजरता है। आप पेड़ों के झुरमुट तथा कई जलधाराओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप एक गहरी झील के पास पहुंचते हैं। प्रशांतिदायक नीला साफ और ताजा जल। आप वहां रुक जाते हैं। आप और आपका मार्गदर्शक पानी पीकर वहां कुछ देर विश्राम करते हैं। आराम पर चलते चलते आपको कुछ नैराश्य और अपने मार्गदर्शक पर अविश्वास होने लगता है। अब जंगल इतना घना हो गया है कि आप किसी भी दिशा में अधिक दूर तक नहीं देख सकते। पर्वत अभी भी आपकी दृष्टि से ओझल है और आपको मंजिल बहुत दूर प्रतीत हो रही है। किंतु कुछ समय पश्चात चढ़ाई शुरू हो जाती है और जंगल कम होने लगता है। आप पीछे मुड़कर उस दिशा में देखते हैं जिस दिशा से आप आए हैं। आपको जंगल तथा अपने शहर के मकानों की छतें दिखलाई पड़ती हैं। शहर के दृश्य और शारीरिक थकान के कारण आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये यात्रा व्यर्थ रही और आप अपने घर की सुख सुविधाओं तथा दोस्तों के बीच लौट जाना चाहते हैं। लेकिन मार्गदर्शक आप पर आगे बढ़ने के लिए जोर डालता है। आप उसका अनुसरण करने लगते हैं। अब खड़ी चढ़ाई है और आपको थकान का अनुभव होने लगता है, लेकिन मार्गदर्शक अपनी सुस्थिर चाल से चलता जा रहा है। कभी कभी आपको उसकी अनवरत गति पर क्रोध आने लगता है, पर अधिकांश समय आप कठिन चढ़ाइयां चढ़ने और दुर्गम स्थानों से बचकर निकलने के उसके अनुभव से मिलने वाले लाभ की सराहना करते हैं। अब पेड़ पौधे कम हैं, मैदान पहाड़ी है और उबड़ खाबड़ है। घर तथा पूर्व जीवन के सभी विचार गायब हो गए हैं, क्योंकि आपको अपना पूरा ध्यान अब चढ़ाई तथा मार्गदर्शक के साथ साथ चलने पर केंद्रित रखना है। थकान से चूर होकर आप विश्राम करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। आप अपने आप को थका हारा महसूस करते हैं और आपको इसकी परवाह नहीं है कि मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहा है या नहीं। सारी यात्रा व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। मार्गदर्शक आपके पास आता है, आपको हाथ पकड़कर उठाता है और फिर चलने लगता है। एक कदम के साथ वो दोहराता है, मैं पहुंचूंगा। आप देखते हैं कि आप उसके साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं पहुंचूंगा शब्दों की ध्वनि आपके तन मन में गूंज रही है और आपको असीम शक्ति से ऊर्जान्वित कर रही है। मार्गदर्शक आपका हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसके पीछे चढ़ते चढ़ते वो शब्द आपके मन में प्रतिध्वनि होते रहते हैं। जैसे जैसे आप पर्वत के शिखर के नजदीक पहुंचते हैं, चढ़ाई और कठिन होती जाती है और मार्गदर्शक आपसे काफी आगे निकल चुका है। आप निरुत्साह होकर अकेले रास्ता तय करते हैं और अंततः शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप उस भव्य विशाल दृश्य को देखते हैं, आपके तन मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। मार्गदर्शक आपको देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता है। आप उसके आभारी हैं कि उसके जोर लगाकर आपको चढ़ाया।
आप वहां के वातावरण को देखकर उल्लासित हैं। आप उस आनंदातिरेक की भावना से ओतप्रोत हैं जिसका अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया। आप उस आनंदातिरेक में खोए हुए हैं। तभी मार्गदर्शक कहता है कि मेरे पीछे आओ, और शिखर से छलांग लगाकर आकाश में विलीन हो जाता है। बिना कुछ विचारे आप भी उसका अनुसरण करते हैं। अपनी श्वास के प्रति जागरूक रहिए। नासिका में चल रही श्वास प्रश्वास को देखिए। नासिका से आती जाती श्वास के प्रति पूर्णतः सजग बनकर अभ्यास जारी रखिए। एकांतर नासिका श्वसन के प्रति मानसिक रूप से सजग बनिए। कुछ समय तक इसका अभ्यास कीजिए। अब शरीर के हर अंग में श्वास के प्रति सजगता का विस्तार कीजिए। जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हैं, अनुभव कीजिए कि जीवन शक्ति या प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लीजिए और अपने विश्राम करते हुए शरीर को देखिए। शरीर के प्रति सजग रहिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होइए। जिस जमीन पर आप कमरे में लेटे हैं उसके प्रति सजग बनिए। अब अपने ध्यान को बाहर की तरफ लगाने का प्रयास कीजिए। अब शरीर को थोड़ा सा हिलाइए। पहले हाथों की उंगलियां, अंगूठे, फिर पैरों की उंगलियां, अंगूठे, फिर पैरों को, फिर हाथों को। जल्दबाजी मत कीजिए। अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर लेटे हुए शरीर को ताड़ासन की स्थिति में लाइए। बाईं तरफ और दाईं तरफ थोड़ा सा हिलिए। फिर धीरे से उठकर बैठ जाइए और आंखें खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।